यूवी की फोटो देखकर गायत्री ने तोड़ी अपनी चुप्पी और यहीं पर बताया 18 साल पहले घर छोड़ने का असली कारण। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है बहुत बड़ा धमाका। कहानी में वह सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ट्रैक की शुरुआत होगी तब जब गायत्री कथा से मिलने आएगी। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होगी कि अचानक कथा के हाथ में गायत्री का लॉकेट आ जाएगा। वह लॉकेट अचानक गिरकर खुल जाएगा और उसमें छिपी हुई एक पुरानी फोटो सामने आ जाएगी। फोटो देखकर कथा हैरान रह जाएगी क्योंकि उसमें महाराज जी के बचपन की तस्वीर होगी। कथा तुरंत गायत्री से सवाल करेगी, ये फोटो किसकी है? और तभी गायत्री भारी आवाज और कांपते हुए शब्दों में कहेगी, ये मेरे बेटे की फोटो है, मेरा बेटा जिसे मैंने सालों से नहीं देखा, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। दोस्तों, इस पल में गायत्री बहुत इमोशनल हो जाएगी। उसके चेहरे से आंसू बहते हुए दिखाई देंगे और वह अपने बेटे की पसंद नापसंद याद करते हुए कहेगी, उसे मेरे हाथ की गुड़ की लापसी बहुत पसंद थी। इसी बात पर कथा को और ज्यादा शक होगा क्योंकि महाराज जी को भी गुड़ की लापसी बेहद पसंद है। कथा का शक अब पक्का यकीन में बदल जाएगा कि कहीं महाराज जी गायत्री के ही बेटे तो नहीं। यहाँ पर कहानी का ट्रैक बेहद इमोशनल मोड लेगा। इसके बाद कथा गायत्री से पूछेगी, आपने आखिर क्यों अपने बेटे को 18 साल पहले छोड़ दिया? ऐसा कौन सा कारण था कि आप अपने ही बेटे से दूर हो गईं? और दोस्तों, यहीं पर गायत्री पहली बार अपने दिल का दर्द बयां करेगी। वह रोते हुए कहेगी, मैंने अपने बेटे को कभी छोड़ा ही नहीं, मैं तो उससे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। वो मेरा सब कुछ है, मेरी जीने की उम्मीद है। मैं तो सिर्फ इसी आस में जी रही हूँ कि एक दिन मुझे मेरा बेटा जरूर मिलेगा। इंटरैक्ट में आगे दिखाया जाएगा कि गायत्री धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताती है। वह कहती है, सबको मैंने यही बताया कि मेरी याददाश्त चली गई है ताकि कोई सवाल न करे। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे सब कुछ याद है, हर एक दिन याद है जब मैं अपने बेटे से दूर रही। मुझे नहीं पता मेरा बेटा मेरे बिना कैसे जी रहा होगा। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खुलासा। गायत्री कहेगी, मैंने अपने भैया की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। मेरे भैया ने हमारी शादी को कभी मंजूर ही नहीं किया, उन्होंने हमें कभी स्वीकार ही नहीं किया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाएगी जहां दिखाया जाएगा कि कैसे गायत्री को घर बुलाने का षड्यंत्र रचा गया। गायत्री बताएगी, मेरे भाई ने मुझे कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत माँ को देखने घर गई, लेकिन जैसे ही घर पहुंची उन्होंने मुझे कैद कर लिया, कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि मुझे अजीब अजीब दवाइयाँ खिलाई गई ताकि मैं विरोध भी न कर सकूं। दोस्तों, यह सच सुनकर कथा भी दंग रह जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब गायत्री यह बड़ा खुलासा करेगी कि मेरे भाई को इस सब में पूरा साथ दिया मेरी देवरानी अंबिका ने, उसने भी मुझे कैद करने में मदद की। अब कहानी का ट्रैक और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। गायत्री कहेगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के बिना काटी है, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। और यहीं पर कथा यह वादा करेगी कि कुछ भी हो जाए मैं महाराज जी को उनकी माँ से जरूर मिलवाऊंगी। दोस्तों, अब अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कथा किस तरह गायत्री को हिम्मत देती है और सच को उजागर करने का जिम्मा लेती है। अब सवाल यह है, जब महाराज जी को यह सच्चाई पता चलेगी तो उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? क्या वो अपनी माँ को अपनाएंगे या फिर पुराने जख्म उन्हें दूर कर देंगे? कहानी अब ले रही है मेगा इंटरेस्टिंग मोड, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कभी नीम नीम कभी शहद शहद। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दे ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।